नमस्ते। शाहरुख खान ने एक बार कहा था, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, लेकिन हम जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सीखते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। हम कई चीजें कई लोगों से सीखते हैं। कई जगहों पर हम कुछ देखते हैं, कई बार हम कॉन्शियसली कुछ सीखने जाते हैं। हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर किसी भी अनुभव से हम कितनी सारी चीजें सीखते हैं। आज से ठीक 15 दिन बाद है गुरु पूर्णिमा। और कई बार होता है कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के माध्यम से अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट तो जरूर देते हैं। हम पोस्ट करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं, कभी कभी हम उनसे पर्सनली बात भी करते हैं। लेकिन एक गुरु को सबसे ज्यादा खुशी शायद तब होती है जब उन्होंने जो सिखाया हो उसका अमल हमने अपने जीवन में किया हो और उसके अनुभवों को हम सारी दुनिया के साथ शेयर कर पाए। एक गुरु के लिए इससे अच्छी गिफ्ट और क्या हो सकती है। इसी बात पर और इसी सोच पर मैंने कुछ ऐसा सोचा कि 15 दिनों तक अनगिनत जो गुरु मेरे जिंदगी में आए हैं, जिन्होंने मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा रोशन किया है, उनके बारे में और उन्होंने जो मुझे सिखाया है उस चीज के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूं। तो आज मैं सबसे पहले दिन बात करना चाहूंगी मेरे म्यूजिक क्लासेस के टीचर यानी कि मिस दीपिका पाटे के बारे में। दीपिका मैम सुरेश वाडकर जी के आजीवासन म्यूजिक एकेडमी के तहत हमें म्यूजिक सिखाती हैं। मैंने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन किए थे शौक के लिए, जस्ट एक स्ट्रेस बस्टर सोचकर। लेकिन जो 1 साल से मैं उनसे सीख रही हूं, मैंने जिंदगी के कई फलसफे उनसे सीखे हैं। कुछ उसमें से आज आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक बार उन्होंने हमसे वो आरोह अवरोह सुर वगैरह की बात कर रही थी। तब उन्होंने हमसे कहा कि चलिए अब आप सारेगामा पधनिसा सुनाइए। कोई भी इंसान जो नया नया सीखने आया हो उसके लिए सारेगामा पधनिसा क्या बड़ी बात होगी। उसे लगेगा अरे सारेगामा पधनिसा ही तो गाना है। पर उन 7 सुरों में भी मेरे ख्याल से 7 या 10 बार उन्होंने मुझे स्टॉप करके कहा कि आपके सुर ठीक नहीं लग रहे हैं। पहले पहले लगता था कि सुर क्यों ठीक नहीं लग रहे हैं, कहाँ मैं कुछ गलत गा रही हूँ, मैंने जो सुना है वही तो गा रही हूँ। पर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गई तब समझ में आया कि एक छोटा सा सुर, एक छोटी सी गलती कितना बदल देती है एक गाने को। और इसीलिए शायद जो इतने दिग्गज सिंगर्स को हम सुनते हैं उन्हें बार बार सुनने की हमको इच्छा होती है, क्योंकि जैसे दीपिका जी हमें हमेशा कहती है कि ये सिंगर्स सुर को चिपक के गाते हैं, सुर में गाते हैं। और इससे जिंदगी का एक फलसफा भी समझ में आता है। हमारी जिंदगी में भी हमें लगता है कि कुछ स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, इन सब में सीखना क्या है। ये सब तो हम अपने आसपास जो देखते हैं उसी कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन हमें सुर में जीना है, सिर्फ सुनकर नहीं जीना है। तो ये सुर में जीने के लिए हमको हर रोज सीखना है, हमको हर रोज सोचना है कि क्या हम अपनी जिंदगी में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में सही सुर लगा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक छोटी सी और चीज सिखाई थी जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एक बार हम एक गाना सीख रहे थे। हम बॉलीवुड के गाने नॉर्मली सीखते हैं इस क्लास में। एक बार जब हम एक गाना सीख रहे थे तो हमसे गलतियां हो रही थी एक ही शब्द पर, और हमें वो शब्द ही बराबर से नहीं जम रहा था। शब्द पता था, बोल पता थे, लेकिन हम बस वो शब्द सुर में नहीं गा पा रहे थे और उसका एक सही फील नहीं ला पा रहे थे। और जब वो हमें फील के बारे में बता रही थी तो उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा हमें एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी के साथ ये होता है, आप गलत नहीं है, लेकिन आपको सीखना है। उन्होंने हमें बताया कि सुरेश वाडकर जी जो कि इतने दिग्गज लेजेंडरी सिंगर हैं, वो एक जमाने में जब अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वहां पर लता जी भी थे और सुरेश जी भी थे। सुरेश वाडकर जी ने गाना शुरू किया और उन्होंने कहा, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए।
और उस रिकॉर्डिंग में कहीं पर बीच में एक बार लता जी ने उनसे जाकर कहा कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन आप जब सांस गा रहे हैं ना, आप कहते हैं सांस लेते हैं जिस तरह साए, पर अगर आप सांस लेते हैं इस तरह से कुछ गाना चाहेंगे, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, लेकिन सांस यानी आप एक्चुअली अगर सांस लेंगे तो उस शब्द का मायना बदल जाएगा और उस गाने का पूरा जादू ही चेंज हो जाएगा। और उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड हुआ, और चाहे तो इस गाने को जाकर सुन सकते हैं, आपको सही मायनों में समझ में आएगा कि एक छोटे से शब्द की वजह से कैसे सब कुछ चेंज हो गया। इन छोटी छोटी बातों से मैंने अपनी जिंदगी को रोशन होते हुए देखा है, और इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर मैं इन सारे गुरुओं को बहुत तहे दिल से प्रणाम कहना चाहती हूँ, जिन्होंने छोटी छोटी बातें करके बड़े बड़े जिंदगी में चेंजेस लाए हैं। अगर आपके भी ऐसे कोई गुरु हो तो आप कमेंट्स पर भी लिख सकते हैं, या फिर सही मायनों में और सही दिल से उनसे जाकर जरूर मिलिए, या उन्हें फोन करके या उनसे कैसे भी करे करके कनेक्ट करिए, और उन्हें जरूर बताइए कि आपने उनसे क्या सीखा, किस तरह से सीखा, और उसने आपकी जिंदगी को कैसे चेंज कर दिया। इसी तरह मैं अगले 14 दिनों के लिए भी हर रोज 2 बजे लाइव आया करूंगी, आपसे अपने और बहुत सारे गुरुओं के बारे में जानकारियां शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच इस लाइव को सुनने के लिए, और इसी तरह से अपने सारे जिंदगी के गुरुओं को रिस्पेक्ट जरूर करते रहें, और इसी तरह अपनी जिंदगी को गुरुओं के माध्यम से रोशन करते रहें। शुक्रिया।